दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूनिक लॉ पर। दोस्तों इस चैनल पर आपको लॉ से रिलेटेड सारी जानकारियाँ आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, ये हमारे चैनल का नाम है यूनिक लॉयर और इसमें BNS 2023 लिखा है। BNS का मतलब होता है भारतीय न्याय संहिता, और जो ऑडियो हिंदी इंग्लिश का मतलब होता है जो हमारे सेशंस है वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में सुनने को मिलेंगे। दोस्तों इसका अगर हम इसके ओल्ड नेम की बात करें, जो इसके पुराना नाम था, जिसको हम कहते थे शॉर्ट में आईपीसी। आईपीसी का मतलब होता है इंडियन पीनल कोड 1860। 1860 का मतलब होता है जी कि 1860 में ये लागू हुई थी और तब से चली आ रही है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं भारतीय दंड संहिता 1860। दोस्तों इसके टोटल चैप्टर के बारे में बात करें तो इसमें टोटल चैप्टर हैं 22 और टोटल सेक्शन है इसमें 511। दोस्तों इसका नया नाम है जो हमें 2023 से देखने को मिलता है भारतीय न्याय संहिता, जिसको हम शॉर्ट में BNS कहते हैं। और अगर हम इसके टोटल चैप्टर के बारे में बात करें तो इसके टोटल चैप्टर हैं 20 और इसके टोटल सेक्शन है 358। दोस्तों जो BNS में है, हमारा सबसे पहला चैप्टर है हमारा प्रीलिमिनरी, जिसका हिंदी मतलब होता है प्रारंभिक। जो हमें देखने को मिलेगा जो नॉर्मल चीज़ें होती है, प्रारंभिक जो बेसिक चीज़ें होती है वो हमें इस चैप्टर में देखने को मिलेगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पर आपको कई सारी लॉ से रिलेटेड लीगल अपडेट देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले हम इसके पहले सेक्शन के बारे में बात करते हैं। इसका फर्स्ट सेक्शन है शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। इसका मतलब होता है कि जो हमारा फर्स्ट सेक्शन है इसका संक्षिप्त नाम और ये प्रारंभ कब हुआ था और लागू कब हुआ था, ये हमें इस सेक्शन में जानने को मिलेगा। दोस्तों इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द भारतीय न्याय संहिता 2023। दोस्तों इसका जो सबसे पहला सेक्शन है, सेक्शन 1 का पहला पॉइंट है, उसमें हमें साफ देखने को मिलता है कि जो हमारा एक्ट है उसको हम शॉर्ट में भारतीय न्याय संहिता और शॉर्ट में हम BNS कहते हैं। ये हमें सेक्शन 1 के पहले पॉइंट में देखने को मिलता है। अब हमारा सेकंड पॉइंट है, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट अपॉइंट एंड डिफरेंट डेट्स में बी अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट प्रोविज़न ऑफ द संहिता। यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, और इस संहिता के भिन्न भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी। यह तब लागू माना जाएगा जब केंद्र सरकार राजपत्र में जो डेट निर्धारित करे उस दिन से हम इसको लागू माना जाएगा। इसका तीसरा पॉइंट है, एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस संहिता एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन contrary to the provision thereof of which he shall be guilty within India। दोस्तों तीसरा पॉइंट हमारा, प्रत्येक व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल प्रत्येक कार्य के या लोभ के लिए या कोई गलत काम करने के लिए या किसी कार्य को ना करने के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा, इसी संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है क्रिमिनल, तो उसके ऊपर BNS की धारा लागू की जाएगी, और है IPC सेकंड। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा ये पॉइंट है, जो IPC में अगर हम देखेंगे तो ये हमें सेकंड सेक्शन में देखने को मिलता है। दोस्तों अब हमारा फोर्थ पॉइंट है, एनी पर्सन लायबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस committed beyond India shall be dealt with according to the provisions of this Sanhita. For any act committed beyond India in the same manners as if such act had been committed within India। जो हमारा तीसरा लिखा हुआ है IPC का, तो उसको अगर हम देखेंगे तो ये हमें IPC के थर्ड सेक्शन में देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये है कि भारत से परे किए गए किसी अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा विचारण के लिए दायी है, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उसे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया था।
इस सेक्शन का कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति विदेश में जाके उसका कोई मर्डर कर देता है या उसके साथ लूट करता है और वह भारत में आता है, तो हम ये मानेंगे कि जो व्यक्ति ने विदेश में अपराध किया है वो अपराध उसने भारत में ही किया गया है, तो उसको भारत से संबंधित माना जाएगा। दोस्तों हमारा 5वां पॉइंट है, द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता अप्लाई ऑल्सो टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय। इस संहिता के उपबंध किए गए किसी अपराध को भी लागू होंगे। दोस्तों इसमें जो हमारा 5 पॉइंट है इसमें अलग अलग पॉइंट दिए गए। इसका ए पॉइंट है, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू होगी। दूसरा पॉइंट हमारा, भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या वायुयान पर चाहे वह कहीं भी हो किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध को भी लागू होगी। इसका सी है, एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एनी बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया। भारत में अव्यवस्थित किसी कंप्यूटर साधन को लक्ष्य बनाकर भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को लागू होगी। दोस्तों इन सभी पॉइंट में ए का मतलब ये है कि भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा अपराध किया जाता है तो उसको भी अपराध माना जाएगा। और जो इसका बी पॉइंट है, भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या वायुयान पर चाहे वह कहीं भी हो किसी व्यक्ति द्वारा, मतलब जो भारत में कोई भी हो सकता है, शिप हो सकती है, एयरक्राफ्ट हो सकता है, अगर वो किसी विदेश में दूसरी जगह जाता है, अगर कोई व्यक्ति उस पर हमला करता है या उसको हाईजैक करने की कोशिश करता है तो उसको भी अपराध माना जाएगा। वह व्यक्ति कोई भी देश का हो सकता है। दोस्तों जो इसका गा वाला पॉइंट है, भारत में अव्यवस्थित किसी कंप्यूटर साधन को लक्ष्य बनाकर भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर किसी व्यक्ति द्वारा अगर कोई अपराध किया जाता है या फिर जैसे कि किसी दूसरे देश से अगर भारत के किसी भी कंप्यूटर को हैक करने की कोशिश की जाती है तो उसको भी अपराध की कैटेगरी में रखा गया है। दोस्तों इसको जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो है, इन दिस सेक्शन द वर्ड ऑफेंस इंक्लूड्स एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया विच इफ कमिटेड इन इंडिया वुड बी पनिशेबल अंडर दिस संहिता। इस धारा में अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किया गया ऐसा प्रत्येक कार्य आता है जो यदि भारत में किया गया होता तो इस संहिता के अधीन दंडनीय होता। दोस्तों जो अपराध इसमें बताया गया है कि यह कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति भारत के बाहर जाकर कोई कार्य करता है, मान लो कि वो भारत में अपराध है, तो उसको ऐसा माना जाएगा जैसे जो उस व्यक्ति ने किसी दूसरी जगह पर भारत से बाहर जाकर कोई कार्य किया, अगर अपराध की कैटेगरी में आता है तो उसको ऐसा माना जाएगा कि जैसे उसने वही अपराध किया है जो कि वो भारत में कर सकता था या उसने किया है। दोस्तों इसमें एक इलस्ट्रेशन है, ए Who is a citizen of India commits a murder in any place without and beyond India, he can be tried and convicted of murder in any place in India in which he may be found। का जो भारत का नागरिक है, भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर हत्या करता है, वह भारत के किसी स्थान में जहाँ वह पाया जाए हत्या के लिए विचारित और दोषित किया जा सकता है। जैसे कि कोई व्यक्ति है जो कि भारत का नागरिक है, मतलब एक भारत का नागरिक है, वो विदेश में जाकर किसी को मर्डर करके भारत में लौट के आ जाता है, तो उसके पीछे इन्वेस्टिगेशन चालू हो चुकी है। अगर वो भारत में किसी भी जगह पाया जाता है तो उसको उसी कोर्ट में उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा। दोस्तों जो इसका 6 पॉइंट है, नथिंग इन दिस संहिता शैल अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट फॉर पनिशिंग म्यूटिनी एंड डिजर्शन ऑफ officers, soldiers, sailor or airmen in the service of the government of India or the provisions of any special or local law। जिसमें 5 IPC है, इसका मतलब ये IPC का 5 सेक्शन है। इस संहिता में कोई बात भारत सरकार की सेवा के अधिकारियों, सैनिकों, नौसैनिकों या वायु सैनिकों द्वारा विद्रोह या और अवैधजन के लिए दंडित करने वाले किसी अधिनियम के उपबंधों या किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। कहने का मतलब ये है कि जो ये BNS है, अगर कोई व्यक्ति आर्मी में कोई अपराध करता है, कोई एयरफोर्स में कोई अपराध करता है, कोई नेवी में जो वहीं पर ड्यूटी पर रहते हुए अपराध करता है, तो उसके ऊपर जो इतने
तीनों आर्मी, तीनों सेना है, तीनों डिफेंस है, इनके अपने खुद के बीएनएस जैसे कानून बने हुए हैं, तो उनके ऊपर बीएनएस लागू नहीं होगी क्योंकि उनका खुद का कानून है, वो अपने कानून के हिसाब से चलेंगे, इसलिए उनके ऊपर बीएनएस लागू नहीं होगी। और दूसरी बात इसमें एक और चीज़ लिखी है, किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। मतलब कि हमारे भारत में कई सारे जगह अलग अलग लोकल लॉ बने हुए हैं, जैसे MPLRC जो अलग अलग बने हुए हैं, तो उनके ऊपर जो लोकल लॉ बने हुए हैं उन पर भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों ये था हमारा सेक्शन 1 का 6 पॉइंट। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, ये हमारा प्रयास था, पहला प्रयास था आपको समझाने का, जो भी हमारी इसमें गलती होगी तो हम इसको आने वाली वीडियो में सुधारने का प्रयास करेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वाली वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे जो चैनल है यूनिक लॉयर, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।